बहुत ही ओल्ड मॉडल इंटीक गाड़ी और इसका स्टीयरिंग और इसका क्रोम का बना हुआ डैशबोर्ड आउट क्लास इसकी लुक है और ज़बरदस्त इंजन भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार के शाहकार। आज जो है टोयोटा कार की हिस्ट्री का एक शाहकार है वाकई, जिसकी मैं वीडियो बनाने लगा हूं। जब आप देखेंगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आउट क्लास किस्म की कार है। तो मैंने आपको इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू देना है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेज़ी का एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है, ओल्ड इज़ गोल्ड। वो शायद इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की इंटीक गाड़ियों के लिए बोला गया था। आप देख रहे हैं इसका फ्रंट लुक जाली क्रोम की है और इसकी हेडलाइट्स चारों की चारों जेन्युइन है। अगर हम इसके बोनेट की बात करें तो ये जो कलर आपको लगा हुआ नजर आ रहा है ये जेन्युइन नहीं है और कलर की कंडीशंस कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। टायर्स की बात करें तो टायर्स अच्छी कंडीशंस में हैं और इसका जो व्हील कप है वो डेहाटसो का लगा हुआ है। मतलब टोयोटा कोरोना का अपना व्हील कप नहीं है, क्योंकि इसके लोगो से आइडिया हो रहा है। मैं कैमरा दूर करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंटीक गाड़ी अब बहुत ही जबरदस्त किस्म की टोयोटा कोरोना RT40 1966 मॉडल और इसकी जो लुक है बहुत ही जबरदस्त है। मैं अब इस गाड़ी का आपको इंटीरियर चेक कराता हूँ। जब भी हम किसी गाड़ी की इंटीरियर की लुक की बात करते हैं तो सबसे पहले डोर आता है और वो भी फ्रंट वाला डोर, ड्राइवर साइड वाला। आप देख रहे हैं कि इसमें आपको कहीं भी कोई डैमेज, कोई ज्यादा उखड़ा हुआ रंग या जंग नजर नहीं आता। आपको यहाँ पर क्रोम का हैंडल भी नजर आ रहा है और प्लास्टिक का भी। ओल्ड मॉडल गाड़ियों का यहाँ पर कलर अमूमन उखड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत जबरदस्त है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। मैं आपको सारा डोर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और आप इसका स्पीडोमीटर देखिए, बहुत ही जबरदस्त। और इसका ये स्टीयरिंग देखें, क्रोम का कहीं कहीं क्रोम लगा हुआ है इसका। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से हॉर्न बजेगा इसका और यहाँ से आप इसके इंडिकेटर्स को चेंज कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट और लेफ्ट और राइट। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ कैमरा जरा सही से एडजस्ट करके कि यहाँ से आप इसकी लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, फ्रंट वाली जो लाइट्स होती हैं हेडलाइट्स उसको। इसके अलावा इन्होंने शौकिया तौर पर LED भी लगाई हुई है और ये जेन्युइन नहीं है क्योंकि ये बाद में इन्होंने लगाई है। जबकि गियर का लीवर आपको नजर आ रहा है तो गियर इसका जेन्युइन है। और इस गाड़ी के ओनर के मुताबिक ये इसका जितना भी डैशबोर्ड और इंटीरियर जितना भी है सारा का सारा जेन्युइन है। इन्होंने इसको चेंज नहीं किया। 1966 मॉडल की ये RT40 टोयोटा कोरोना है और ये फैन भी इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। और आपको ये दूसरी साइड पर जो है ना, मैं कैमरा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं और बच्चों ने गुलेलें रखी हुई है। और अगर हम इसके ये गेजेस की बात करें, स्पीड की, रेस की और ब्रेक की, तो ये गेजेस अच्छी स्मूथली काम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इसके गियर लीवर की बात करें तो वो जबरदस्त शिफ्ट होता है। यहाँ पर आप MP3 को भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्रोम का इसका जो है ना ये काफी सारा मटेरियल लगा होता है इसके डैशबोर्ड पे। यही वजह है ओल्ड मॉडल गाड़ियों के जो डैशबोर्ड है वो बहुत ज्यादा पायदार हैं। ये इसका हुक भी क्रोम का बना हुआ और जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये दरवाजे को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से डैशबोर्ड कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इसका जो डैशबोर्ड है उसकी लुक जो है ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अब हम इसके हैंडल्स की बात कर रहे थे तो ये हैंडल जो है ना ये भी क्रोम का है और इसका ये साइड मिरर भी जबरदस्त और जेन्युइन है। जितनी भी ये चीजें आपको मैं जेन्युइन गिनवा रहा हूँ ये मैं आपको इस गाड़ी के ओनर के बताए हुए जो चीजें उसके हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना लाजिम होता है। अब हम इस गाड़ी के जो बैक साइड वाली सीटें उनकी बात कर लेते हैं, लेकिन ये कलर के ऊपर मेरी नजर पड़ी है तो कलर जो है ना कुछ ज्यादा अच्छी कंडीशंस में इसका नहीं है। जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो काफी कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इस गाड़ी की जो सीटें काफी जो है ना वाइड हैं, काफी बड़ी हैं और बंदा इजीली बैठ सकता है। और इसका जो इंटीरियर है छत का वो भी जबरदस्त है। और यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो उसका स्टीयरिंग और इसका जो डैशबोर्ड है ज़बरदस्त दिखाई देता है। और ज़्यादातर वर्क जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्रोम का किया हुआ है जो इसकी खूबसूरती और इसकी पायदारी के अंदर इजाफा कर देता है। अब हम आपको
थोड़ा सा इधर से मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इसके जो है ना कुछ स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। अगर आप साउंड वगैरह सुनने के शौकीन हैं तो आपका काम यहाँ से हो सकता है। 2 स्पीकर ज़बरदस्त से यहाँ पर लगे हुए हैं और इसकी जो सीटें हैं, सीटों की जो है ना सीटिंग की कंडीशन अच्छी है। जबकि इसके टायर्स की बात करें तो टायर्स की कंडीशंस भी दरमियानी है। ये टोयोटा कोरोना RT40 1966 मॉडल है और ये रावलपिंडी के नंबर पे है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रावलपिंडी का है। अब मैं आपको इस गाड़ी का जो है ना ट्रंक दिखा रहा हूँ और ये बैक साइड वाला बम्पर जो काफी ज्यादा मजबूत क्रोम का स्टील का बना होता है और इसकी हेड ब्रेक लाइट्स देखिए और इसके अलावा टोयोटा का लोगो लगा हुआ है, इसका बैज भी लगा हुआ है। और अगर हम इसके छत के ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो छत का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कलर जबरदस्त है, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको इस गाड़ी के इंजन का मुकम्मल रिव्यू देना है, लिहाजा आपने इस वीडियो को अभी स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी मालूमात आप भी स्किप कर जाते हैं और फिर वही आप हमसे पूछ रहे होते हैं। इस गाड़ी का जो इंजन है वो इस गाड़ी के ओनर ने हमें बताया जी कि इंजन इसका 2C जापानी डीजल इंजन लगा हुआ है। 2C जापानी डीजल इंजन है और ये जेन्युइन इंजन लगा हुआ है इसको, जो डीजल पे चलता है। मैं आपको बताता चलूं कि हम जो भी आपसे मालूमात शेयर करते हैं गाड़ियों के हवाले से वो ओनर की बताई हुई मालूमात के मुताबिक होते हैं। और मजीद ये कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 5,50,000 रुपए है। 5,50,000 रुपए इस गाड़ी की कीमत है तकरीबन। और ये रावलपिंडी के नंबर पे गाड़ी मौजूद है और इस गाड़ी का जो मॉडल है वो RT40 1966 मॉडल टोयोटा कोरोना है। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई और सवाल हो तो आप इनबॉक्स में जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने हरगिज नहीं भूलना। आपके साथ मुलाकात होती है एक नई जबरदस्त किस्म की वीडियो के साथ। उस वक्त तक आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।